Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 2. The chapter name is Nutrition in Animals. Okay, in this chapter, we read about the how different way to taking food. ओके किस तरीके से एनिमल्स जो है स्पेशली क्योंकि चैप्टर कौन सा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हाउ एनिमल्स टेक फूड हाउ डिफरेंट वे to animals taking food. Okay, next one is digestion in humans. Okay, next one is structure and function of teeth. Next we understand about the structure and function of tongue also, and digestion in grass eating animal and feeding and digestion in amoeba. So first we हम read करेंगे about all the human, and then after grass eating animals may also called name is a ruminants. Okay, and then after we also study the feeding and digestion habit in amoeba, how it is trap the insect and how it is digest the food. Okay, whole process. Okay, now we start. You have learned in chapter 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis. In chapter 1 you already read about that कि plant prepare their own food by the process of photosynthesis. That's why we say plant are autotrophs, but animal can't. So animal don't make their own food, don't make their food on self. Okay, they depend always their food from maybe plants or maybe other animals. So that's why animals are an example of a heterotroph. Heterotrophs means those animals who don't prepare their food, they depend on our food on others. अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, मे बी प्लांट्स पे, मे बी अदर एनिमल्स पे. ओके, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट either directly or by eating plant or indirectly by eating plants. Suppose any plant is here is a plant. Okay, plant eating animals are called a herbivores. तो जो भी herbivores animal है, मे बी ग्रास ऊपर है, कुछ जो भी एनिमल है वो किसको ईट करेगा बेटा? प्लांट्स को ईट करते हैं. ओके, देन फ्रॉग जो है, फ्रॉग किसको ईट करेगा? देन फ्रॉग इज अ कार्निवोर्स. ठीक है, फ्रॉग इज अ कार्निवोर्स. कार्निवोर एनिमल्स कौन से होते हैं? जो ईट फ्लैश ईटिंग एनिमल, ओनली मीट. ओके, तो ये फ्रॉग हो गया. और देन फ्रॉग किसके ऊपर डिपेंड रहता है बेटा? स्नेक. स्नेक जो है वो किसको ईट करेगा? जो स्नेक है वो ईट करेगा फ्रॉग को. तो इस तरीके से चेन चलती रहती है. मे बी अगर ये जो ग्रास ऊपर है, जो हर्बीवोर्स एनिमल है, प्लांट्स को ईट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये सरवाइव करेंगे नहीं. तो अगर ग्रास ऊपर सरवाइव नहीं करेगा तो फ्रॉग सरवाइव कर पाएगा क्या? नो. एंड फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक सरवाइव कर पाएगा? नहीं. तो ये जो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, प्लांट ने ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने फूड के अंदर ट्रांसफर की. देन ये जो एनर्जी है प्लांट से ट्रांसफर होती है किसमें? हर्बीवोर्स में. देन आफ्टर ट्रांसफर होती है कार्निवोर्स में एंड नेक्स्ट कार्निवोर में. तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द food or our energy. Why we take food? Because we want to energy to do any work. हमें किसी भी काम को करने के लिए we want some energy, और ये एनर्जी सोर्स क्या है? प्लांट से मिलती है. ठीक है, प्लांट ही कैपेबल है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. ओके, तो क्या हो रहा है? एनिमल्स डायरेक्टली, जो हर्बीवोर्स एनिमल है वो डायरेक्टली डिपेंड है, और जो कार्निवोर्स एनिमल है वो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर. ओके, तो सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स. सम एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स. तो रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शन ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, व्हाई वी इनटेक फूड, व्हाई वी रिक्वायर फूड. ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दैट कि फूड gives us energy, first one, and फूड आल्सो हेल्प इन ग्रोथ और आवर बॉडी. हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. फूड आल्सो हेल्प अस टू रिपेयर आवर बॉडी. ओके, एंड ग्रो अ न्यू सेल इन आवर बॉडी. एंड फूड आल्सो हेल्प इन अ प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो प्रॉपरली होते रहे.
ठीक है। तो एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड सो आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। दे यूज डिफरेंट वे टू ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड को इनटेक करते हैं, लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को जो अपने प्लांट अपने फूड के लिए अदर एनिमल या प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ओके, मोस्ट एनिमल्स टेक इन और एनगल्फ द होल फूड इन द बॉडी। ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, अपने फूड को पूरे का पूरे फूड को ही इनटेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल याद है आपको? कोई एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हो तो? मे बी स्नेक, आपने स्नेक को देखा होगा, स्नेक कभी भी अपने फूड को छोटे छोटे बाइट्स में बाइट करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके तब नहीं खाता है। वो क्या करता है, पूरे फूड को स्वेलो करता है अपनी बॉडी के अंदर। ओके, तो द फूड that is taken in the form of complex substance which cannot be utilized by the body. अब देखिए इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization of the body. In previous we also understand what is nutrition. Okay, in previous chapter we also understand what is nutrition. So nutrition is a process which an organism obtain its food. देखिए न्यूट्रिशन वो प्रोसेस था कि how इनटेक फूड, किस तरीके से फूड को इनटेक किया जा रहा है, एंड लास्ट यूटिलाइज बाय द बॉडी, उसको क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, किसके थ्रू, बॉडी के थ्रू। तो हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। फर्स्ट थिंग ये है कि जो भी एक फूड लिया जाए उसमें क्या हो, बॉडी की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट आर द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, तो हमारी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, मे बी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, फैट की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कैसे उस फूड को इनटेक किया जाता है, थ्रू माउथ, थ्रू स्वेलर, किस किस तरीके से। अभी हम आगे रीड करेंगे वन बाय वन कि हाउ अदर एनिमल्स इनटेक देयर फूड एंड ऑल्सो वी यूज दिस टर्म यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। भाई जो भी फूड मैंने लिया है उस फूड को मेरी बॉडी यूटिलाइज करके उसको एनर्जी में चेंज कर रही है, मे बी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, रिपेयर करने में हेल्प कर रही है। हमारी बॉडी के जो लंग्स हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी फंक्शंस मेरी बॉडी के इनसाइड चल रहे हैं, उन सब फंक्शंस को प्रॉपरली करने में हेल्प कर रही है। तो ये चीज होती है बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। I think it's clear. 3 points are there. Animal nutrition में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे कि भाई मेरी बॉडी को किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट है। आपने बैलेंस डाइट रीड किया है, तो बैलेंस डाइट में हम क्या रीड करते हैं कि हर पर्सन टू पर्सन एज वेरिएशन होगा या कुछ मे बी एज वेरिएशन हो, मे बी हेल्थ में वेरिएशन हो, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है बेटा, फिजिकल वर्क को किस तरीके का है, तो बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे आपकी एज का जो बच्चा होगा तो उसकी ग्रोथ एज है, तो उसकी बॉडी को किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मे बी कोई लेबर है, वो बहुत ही मैनुअल वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, ओके, तो उनकी बॉडी को नीड है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो एनिमल न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो उसकी बॉडी की है वो इनटेक करे। ओके, नेक्स्ट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हाउ वी टेक फूड, कैसे इनटेक करता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट जो फूड इनटेक हुआ है आफ्टर डाइजेशन, यूटिलाइज इन द बॉडी, कैसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज क्लियर। ओके, तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। आई थिंक इट्स क्लियर। Okay, you have studied in class 6th that food consists of many component. आपने class 6th में read भी किया है कि आप food के अंदर बहुत सारे components होते हैं. Try to recall them. First one is carbohydrate. Carbohydrate. Second one is protein. Okay. Second one is first carbohydrate. Second one is protein. Next one is fat, vitamins, minerals, and sixth one is roughage.
रफेज का अदर नेम क्या है बेटा? डाइटरी फाइबर। रफेज का अदर नेम इज आल्सो नोन एज अ डाइटरी फाइबर। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड, फैट इज आल्सो एनर्जी गिविंग फूड, एंड विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिंग फूड। एंड रफेज जो अनवेस्ट मटेरियल है, जो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से गेट रिड करने में वेस्ट प्रोडक्ट्स को हेल्प करता है। ओके, तो हमारी बॉडी का जो क्लीनिंग एजेंट है वो कौन है? रफेज है। तो ऑल आर द कंपोनेंट्स यू रेड इन अ class 6 also. Okay, the component of food such as carbohydrate are complex substance. These complex substance cannot be utilized as such, so they are broken down into a simpler substance. The breakdown of a complex component food into a simpler substance is called a digestion. देखिए, here is a definition of digestion. देखिए, हम जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, ओके, तो हम जो भी फूड इनटेक करते हैं, मे बी उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, तो ये सब चीजें हैं, वो क्या सब्सटेंस है बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो भाई ये जिस तरीके से ये चीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन प्रोसेस क्या करता है? इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके फूड को चेंज करता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चेंज हो रहा है किसके अंदर? सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डाइजेशन। सपोज आप मैथ्स का सपोज करते हैं, अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपको कह दिया भाई 2 + 3 + 5, ठीक है, एक सेकेंड। सपोज आपको कह दिया कि 2, ठीक है, अब ये इतना सारा प्लस प्लस आपको दे दिया और का फटाफट से आंसर बताओ, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं? हम 2 ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करके इनको प्लस करें पहले, ठीक है, और फिर उनको फ्री करें। ओके, तो ये चीज क्या होगी? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कि भाई इतने सारे को एक साथ में प्लस करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब इनको छोटे छोटे पार्ट्स में इनको तोड़कर प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है बेटा? ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड किया जाता है, देन उसको यूटिलाइज किया जाता है। Okay, I think it's clear. I repeat this definition: the breaking down of complex substance of food into a simpler substance. Complex substance into a simpler substance called a digestion. Suppose हमने कोई भी फूड इनटेक किया तो फर्स्ट वो किसमें? कार्बोहाइड्रेट सेपरेट होगा, देन प्रोटीन, देन फैट, विटामिन, मिनरल्स, ऑल आर सिंपलर फॉर्म में वो सब्सटेंस का जो simpler substance will change hoga. This is process name is a digestion. Next most important point is a 2.1 different way of taking food. Okay, the mode of taking food in the body varies in different organism. Bee and hummingbird suck the nectar of plant. देखिए हर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फूड को इनटेक करता है। फॉर एग्जांपल बी हो गए, हमिंग बर्ड हो गया, सक द नेक्टर। ये क्या करते हैं? फ्लावर के अंदर से नेक्टर को सक करते हैं। ओके, तो सकिंग ट्यूब इनके अंदर होती है, तो वो सक करने की जो ट्यूब है सकिंग नेक्टर ऑफ अ फ्लावर विद द लॉन्ग बिक। अब हमिंग बर्ड तो अपनी लॉन्ग बिक से सक कर लेते हैं नेक्टर को। बी क्या करेगा? इनके अंदर एक फीडिंग ट्यूब होती है, उसके थ्रू नेक्टर को सक कर लेते हैं। ओके, एंड इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन द मदर मिल्क। जो छोटे बच्चे होते हैं या एनिमल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं वो फीड करते हैं अपने मदर मिल्क को। एंड स्नेक लाइक अ पैथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन सम एक्वेटिक। जो स्नेक है जस्ट लाइक अ पाइथन सॉरी, वो क्या करेगा? स्वेलो करता है अपने फूड को, ठीक है, पूरे के पूरे को, उसको पूरा निगल लेता है। स्वेलो मीन्स क्या होता है? पूरा निगलना, स्वेलो। ओके, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर इन टाइनी फूड पार्टिकल्स। तो सम कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो वाटर के अंदर फ्लोट हो रहे होते हैं, सम पार्टिकल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, मे बी प्लांट्स हैं, तो उनको अपने बॉडी के अंदर फिल्टर करके उनको ट्रैप करने का काम करते हैं, जो भी फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके आसपास में। एंड फीड अपॉन देम, और उनको क्या करते हैं? फीड करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.1. This activity we discuss in a next class. Okay.